नमस्कार साथियों, यदि आप हरियाणा गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। स्वागत है आपका ज्ञान चित्रा हरियाणा के अंदर। आज हम सेंट्रल बजट 2026 जो कि 1 फरवरी 2026 को संडे के दिन यानी रविवार के दिन पेश किया गया था, उसके पार्ट 2 की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं दिव्यांगजन कौशल योजना जो है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। तो दिव्यांगजन कौशल योजना एक्चुअली क्या है? इस योजना का उद्देश्य है कि दिव्यांगजन जो हैं उनको उनकी क्षमता के अनुसार भी उनकी क्या क्षमता है, क्या काम वो हो सकता है उनसे, उसके अकॉर्डिंग उनको जो भी उद्योग हैं, ठीक है, जिस भी अपनी क्षमता के अनुसार वो किस उद्योग से जुड़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको क्या है, विशेष प्रशिक्षण या ट्रेनिंग उनको दी जाएगी ताकि वे रोजगार पा सकें और अपने सम्मान के साथ आत्मनिर्भर जीवन वो अपना जी सकें। ठीक है, अब दूसरी बात कर लेते हैं दिव्यांग सहारा योजना की। अब दिव्यांग सहारा योजना क्या है? इसके अंदर एक संस्था है, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये संस्था क्या करती है? आर्टिफिशियल आपके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, यानी आर्टिफिशियल हाथ हो गए, आर्टिफिशियल लेग्स हो गई आपकी, उनका उत्पादन ये कंपनी करती है। ठीक है, तो अब क्या है, दिव्यांग सहारा योजना के तहत इस ये जो कंपनी है ना, इसको सहायता दी जाएगी ताकि ये जो सहायक उपकरण हैं, जैसे आर्टिफिशियल जो अंग हैं, उनका उत्पादन बढ़ा सके। ठीक है, और नए शोध पे, नई टेक्नोलॉजी पे, नई डेवलपमेंट पे ये कंपनी काम कर सके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जैसी जो आधुनिक तकनीक है, मॉडर्न जो टेक्निक है, उसको अपने उपकरणों में शामिल कर सके। ठीक बात है, तो ये हो जाएगी दिव्यांग सहारा योजना। और दिव्यांगजन कौशल योजना वो है जिसके अंदर जो दिव्यांगजन है उनको उनकी क्षमता के अनुसार भी क्या किस लेवल तक का वो काम कर सकते हैं, उसके बेसिस पे उनको उद्योगों से जुड़ी ट्रेनिंग या प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा। दोनों में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। अगला है, अब बजट 2026 के अंदर एक घोषणा और की गई है कि जो गेमिंग और जो आपका डिजिटल कंटेंट है ना, उसको पढ़ाई और स्किल ट्रेनिंग से सीधा जोड़ दिया गया है। ठीक है, भी कि जो 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स हैं और 500 के आसपास जो कॉलेज हैं, उन कॉलेज के अंदर क्या होगा, कंटेंट क्रिएटर लैब जो हैं वो बनाई जाएंगी ताकि उनके अंदर जो स्टूडेंट्स गेमिंग करते हैं, जो डिजिटल कंटेंट तैयार करते हैं, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स से जुड़ी हुई, इन चीज़ों से जुड़ी हुई, यानी इसको वो बोल देते हैं AVGC, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स कॉमिक्स इस टाइप का जो डिजिटल कंटेंट है, इससे जुड़ी हुई कंटेंट क्रिएटर लैब जो हैं वो बनाई जाएंगी। कहाँ कहाँ बनाई जाएंगी? 15,000 सेकेंडरी स्कूलों में बनाई जाएंगी और 500 जो कॉलेज हैं उनके अंदर बनाई जाएगी। अब क्या है, गेमिंग सिर्फ खेल या टाइम पास नहीं रह गया, बल्कि ये रोजगार और करियर का एक बड़ा अवसर बन गया है। ठीक है, ताकि इससे युवाओं को नए टाइप की जो नौकरियां हैं वो मिलेंगी। अगला है, बजट 2026 जो है, इसके अंदर जो विदेशी क्लाउड कंपनियां हैं, जैसे अमेजोन की जो सर्विसेज होती हैं, ठीक है, गूगल भी ऑफर करता है क्लाउड सर्विसेज को। तो इन सर्विसेज का मतलब होता है भी अगर आप एप्लीकेशन कोई तैयार कर रहे हो, कोई वेबसाइट बना रहे हो, तो आपका जो डेटा है वो कहीं और स्टोर होगा, आपको सर्वर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप क्या है, किसी और कंपनी के सर्वर पे आपका डेटा स्टोर करवा सकते हो। ऐसी सर्विस को बोलते हैं क्लाउड सर्विस। ठीक है, तो जो ऐसी विदेशी जो कंपनियां हैं उनको क्या है, 2047 तक टैक्स में छूट देने का फैसला लिया गया है। ठीक है, बाकायदा शर्त ये है कि उन कंपनियों को भारत के जो डेटा सेंटर हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब सरकार ये चाहती है कि जो डेटा है वो भारत में ही स्टोर हो। इससे डेटा सेंटर जो सेक्टर है उसके अंदर निवेश बढ़ेगा। ठीक बात है, लेकिन जो आम यूजर है ना, कॉमन यूजर्स हैं, उनको इसका असर तुरंत नहीं दिखेगा, क्योंकि डेटा सेंटर बनने में कई साल लगते हैं। डेटा इकट्ठा होता है, उसके बाद ही एप्स और जो गेम्स हैं, AI प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें फर्क दिखेगा। अगला पॉइंट है भारत विस्तार। अब भारत विस्तार क्या है? ये एक AI टूल है। क्या है ये? एक AI टूल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। अब ये जो टूल है ये किसके, कौन से सेक्टर के लिए है? ये है भाई कृषि क्षेत्र के लिए है, एग्रीकल्चर जो क्षेत्र है उसके लिए ये है। अब भारत विस्तार क्या है? बहुभाषी, यानी ये एक AI टूल है जिसके अंदर आप कई भाषाओं में काम कर सकते हो। हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में, तेलुगु में, तमिल में, ठीक है, मराठी में, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, अब इसका मकसद ये है कि किसानों को
ठीक है, खेती बाड़ी से जो जुड़ी जानकारी है, मतलब जो लोग हैं उनको जानकारी देना और आसानी से उनको वो जानकारी मिल जाए और जल्दी से वो जानकारी उनको मिल जाए, खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारी किसानों को मिल जाए, इसका मकसद यही है। तो इसमें क्या किया गया है, एग्रीस्टैक पोर्टल है जिसके अंदर किसान अपनी एक आईडी तैयार करता है, उसको जोड़ा गया है एक आईसीएआर संस्था है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है, जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। ठीक है, अब इन दोनों को क्या है, एआई सिस्टम से जोड़ देगा भारत विस्तार। ठीक है, इससे क्या होगा, जो किसान हैं उनको स्मार्ट तरीके से खेती की सही जानकारी मिलेगी, अगर कुछ ना कुछ नई तकनीकें आती हैं उनकी जानकारी भी मिलेगी, और किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई सलाह भी आसानी से मिल सकेगी, जिससे किसानों का काम सरल होगा, किसानों का काम बेहतर होगा। अगर किसानों की फसलों में कोई रोग आता है या उन्हें किसी और टाइप की हेल्प चाहिए तो वो उनको ईजिली, उनको आसानी से उनको मिल पाएगी। अगला है पर्यटन और पर्यावरण को लेकर एक नई पहल गवर्नमेंट ने की है। इसके अंदर क्या है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, इनमें, और एक अराकू वैली है, ये वैली आपकी, ये घाटी जो है ये कहाँ पे पड़ती है, आंध्र प्रदेश में पड़ती है भाई साहब ये। ठीक है, आंध्रा के अंदर ये है वैली या जो घाटी है, ये कौन सी घाटी, अराकू वैली जो है ये, और जो पश्चिमी घाट है। अब इन जगहों में क्या होगा, ट्रेल्स बनाई जाएंगी, मतलब जहाँ पे पहाड़ी एरिया है इन जगहों में वहाँ पे ट्रेल्स बनाई जाएंगी, ताकि जो नेचर को, प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए क्या है, टूरिज्म को बढ़ावा दे सकें। अब ट्रेल्स क्या होती हैं, ट्रेल्स का मतलब होता है पहाड़, जंगल या जो नेचुरल इलाके हैं, जो प्राकृतिक इलाके हैं वहाँ पे बने हुए कुछ खास पैदल रास्ते होते हैं, उनको बोलते हैं ट्रेल्स। अब ट्रेल क्या हो गया, घूमने फिरने यानी ट्रैकिंग के लिए, प्रकृति को देखने के लिए और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ये बनाए जाते हैं। इन ट्रेल को क्या है, इस तरीके से बनाया जाएगा ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे, प्रकृति को कोई नुकसान ना पहुंचे, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, और पर्यटकों को क्या है, प्राकृतिक सुंदरता देखने का अच्छा मौका उनको मिल सके। अगला है कछुआ ट्रेल्स। क्या है, कछुआ ट्रेल्स बनाने की योजना भी बनाई गई है। अब ओडिशा, कर्नाटका और केरला के अंदर जहां कछुए अंडे देते हैं, मतलब या घोंसले बनाते हैं, ठीक है, उन जगहों पे, उन जो इलाके हैं उनके आसपास कछुआ ट्रेल्स विकसित की जाएंगी। अब इनका मकसद ये है कि कछुओं और उनके जो प्राकृतिक वातावरण है कछुओं का, उनको संरक्षण देना, उनको रक्षा देना, और साथ ही वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देना, पर्यटन को बढ़ावा देना। अब कछुआ ट्रेल्स क्या होती हैं, ये भी क्या है, खास पैदल रास्ते होते हैं जहाँ से लोग कछुओं को बिना नुकसान पहुंचाए उनको देख सकें, और प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचेगा, प्रकृति के बारे में जागरूकता बढ़ेगी, कछुओं का संरक्षण होगा। अगला है, देश भर के लगभग 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे, हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा। अच्छा, अगला पॉइंट है, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की भी घोषणा की गई है। रेल कॉरिडोर यानी ये डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर होंगे, जैसे आपने बात की थी वाराणसी और सिलीगुड़ी की, और दिल्ली से वाराणसी होगा, चेन्नई से बेंगलुरु होगा, हैदराबाद से चेन्नई, हैदराबाद से बेंगलुरु, मुंबई से पुणे, और पुणे से हैदराबाद, ये 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसकी घोषणा भी बजट के अंदर हुई है, ये आपको ध्यान रखनी है। मुंबई से पुणे है, पुणे से हैदराबाद है, अभी पुणे को सेंटर में रखते हुए दो हैं। ठीक है, पुणे को सेंटर में रखते हुए दो कॉरिडोर हैं, पुणे से एक जाएगा मुंबई के लिए, एक जाएगा हैदराबाद के लिए। ठीक है, उसके बाद बात आ गई हैदराबाद को सेंटर में रखते हुए कितने हैं, 3 हैं। हैदराबाद से जाएगा पुणे के लिए, और हैदराबाद से जाएगा बेंगलुरु के लिए, और हैदराबाद से जाएगा चेन्नई के लिए। हैदराबाद को सेंटर में रखते हुए कितने हो गए, 3 हो गए। अब अ, चेन्नई को सेंटर में रखते हुए 2 हो गए, चेन्नई से जाएगा बेंगलुरु और चेन्नई से जाएगा हैदराबाद। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा वाराणसी, वाराणसी को सेंटर में रखते हुए 2 हो गए, वाराणसी से जाएगा दिल्ली, और वाराणसी से जाएगा सिलीगुड़ी जो कि है आपका पश्चिम बंगाल के अंदर। तो ये 7 कॉरिडोर हो गए, आपको ध्यान में रखनी है। देखो शॉर्ट ट्रिक इसकी यही है, आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है पुणे, पुणे से जुड़े हुए हो गए 2। ठीक है, पुणे से मुंबई, पुणे से हैदराबाद, फिर आपको सेंटर में रखना है हैदराबाद को, हैदराबाद से जुड़े हो जो जुड़ेंगे वो हो गए 3, हैदराबाद से पुणे, हैदराबाद से बेंगलोर, और हैदराबाद से चेन्नई। हैदराबाद से जुड़े हुए 3 हो गए, फिर आपको सेंटर में रखना है चेन्नई को, चेन्नई से जुड़े हुए हो गए 2, चेन्नई से हैदराबाद और चेन्नई से बेंगलुरु। फिर हम आ जाएंगे वाराणसी पे, वाराणसी से जुड़े हुए हो गए 2, वारा वाराण मतलब दिल्ली से हो जाएगा वाराणसी की ओर, और फिर वाराणसी से हो जाएगा आपका सिलीगुड़ी की ओर। ठीक है, सिलीगुड़ी आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब एमसीक्यूज पे आते हैं। सबसे पहला है, दिव्यांगजन जो कौशल योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है भाई, दिव्यांगजन जो हैं उनको
उद्योगों से जुड़ा जो प्रशिक्षण है वो उनको देकर उनके लिए रोजगार पैदा करना, ताकि वो सम्मान के साथ आत्मनिर्भर बन सकें। तो बी ऑप्शन आ जाएगा इसका सही। अगला है दिव्यांग जो सहारा योजना है उसके अंतर्गत किस संस्था को सहायता दी जाएगी? तो इसका आ जाएगा एलिम्को, यानी आर्टिफिशियल लिम्स इंस्टीट्यूट, ऐसा कुछ है ये, ठीक है। और अगला है दिव्यांग सहारा योजना में किन टेक्निक्स पर विशेष जोर दिया गया है? तो इसका आ जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ताकि आर्टिफिशियल जो बॉडी पार्ट्स हैं वो तैयार किए जाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके। अगला है एवीजीसी, यानी एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक्स, यानी जो डिजिटल कंटेंट है उसके लिए कंटेंट क्रिएटर जो लैब्स हैं वो कहाँ पे स्थापित की जाएंगी? तो वो क्या है 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेज हैं जो वहाँ पे स्थापित की जाएंगी, ठीक है, डिजिटल कंटेंट जो लैब्स हैं वो। अगला है कछुआ ट्रेल्स किन राज्यों में विकसित की जाएंगी? तो कछुआ ट्रेल्स वो हैं वो ओडिशा, कर्नाटका और केरला, 3 स्टेट के अंदर कछुआ ट्रेल्स को विकसित किया जाएगा। अगला है बजट के अनुसार लड़कियों के लिए कितने जिलों में हॉस्टल बनाए जाएंगे? तो लगभग देश भर में 800 जिलों में ये हॉस्टल्स बनाए जाएंगे। अगला है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल संख्या कितनी घोषित की गई है? तो इसका उत्तर आ जाएगा 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। अगला है निम्न में से कौन सा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर सूची में शामिल है? तो दिल्ली से जयपुर नहीं था, दिल्ली से सिर्फ वाराणसी था, ठीक है, दिल्ली से जयपुर तो है नहीं भाई, ये तो गलत हो जाएगा। मुंबई से अहमदाबाद भी नहीं था, दिल्ली से वाराणसी था, हाँ ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है भारत विस्तार जो है उसके बारे में कौन सा फैक्ट आपका सही है? तो यह एक बासी मोबाइल ऐप है, ये तो गलत है भाई, बहुभाषी मोबाइल ऐप है ये तो। यह क्या करता है एग्रीस्टैक पोर्टल और आईसीएआर की जो जानकारी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई जानकारी उसको जोड़ने वाला बहुभाषी एआई टूल है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है ये, ठीक है, जो किसानों को स्मार्ट और आसान एक्सेस देता है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस क्लास के नोट्स के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, आपको नोट्स वहाँ से मिल जाएंगे, या फिर डायरेक्ट आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है ज्ञान चित्रा हरियाणा, वहाँ पे आप जा सकते हो, वहाँ से भी नोट्स आप ले सकते हो डायरेक्टली। तो ठीक है साथियों, धन्यवाद।